सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हर शिफ्ट में बच्चों के द्वारा ये शिकायत आ रही है कि किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 3-4 प्रश्न, जितने भी हैं उतने प्रश्न गलत आ रहे हैं। तो बच्चों के मन में ये सवाल बना है कि इन गलत प्रश्नों का क्या होगा। ठीक है, इन गलत प्रश्नों का क्या होगा, तो हम इस गलत प्रश्नों के बारे में जो बात करने वाले हैं कि इन गलत प्रश्नों का क्या होगा, उसके लिए हम जो है व्यापम की जो रूल बुक है, ये रूल बुक देखिए आप, ये रूल बुक ही मैंने ओपन कर रखी है। ये रूल बुक जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की ही रूल बुक है। इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको वेरीफाई करा दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं कहाँ से जानकारी दे रहा हूँ। तो ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती चयन हेतु परीक्षा हेतु रूल बुक है। इसमें 2.12 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है मूल्यांकन पद्धति का, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसको ढूंढ लेते हैं क्योंकि आपको मैंने बता तो दिया कि ये व्यापम अपना एमपी पुलिस कांस्टेबल का ही नोटिफिकेशन है। तो उस मूल्यांकन पद्धति को यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये ओपन हो गई। तो मूल्यांकन पद्धति में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर परीक्षा में किसी भी शिफ्ट में अगर कोई प्रश्न गलत आता है या कोई प्रश्न गलत आते हैं तो उन प्रश्नों का क्या किया जाता है। ये व्यापम का थंब रूल है जो उसने बना के रखा है और उस चीज़ को जो है वो अपने रूल बुक में जो है मेंशन करके रखता है। तो हम बस उस चीज़ को बता रहे हैं आपको कि मूल्यांकन पद्धति जो है, जब प्रश्न परीक्षा में कुछ प्रश्न गलत आते हैं तो उनका क्या होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे उस बात पे प्रकाश डाल रहा हूँ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ये तो अपन को पता है। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न मतलब गलत प्रश्न और उसका निरस्तीकरण बदले में दिया गया अंक, क्या है उसका निरस्तीकरण और उसके लिए जो रूल है वो क्या है, उसको हम पढ़ लेते हैं। परीक्षा उपरांत मतलब परीक्षा के बाद में मंडल द्वारा मतलब पीईबी द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। तो जब आपकी सारी परीक्षा हो जाएगी, मतलब पूरी शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका जिस शिफ्ट में पेपर रहा है उस शिफ्ट के कौन से नंबर के प्रश्न में जो है आपको समस्या आई है और कौन से नंबर के जो प्रश्न में आपको दिक्कत है, उसके लिए आपको जो है इस पे अपना वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपत्ति को दर्ज करवाना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए जैसा हम एमपी ऑनलाइन में किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, एमपी ऑनलाइन से होता है और कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं प्रति प्रश्न की आपत्ति दर्ज कराने में, उस हिसाब से जो है सर्वर को ओपन किया जाएगा कि आपकी शिफ्ट में जो भी प्रश्न गलत आया है उसके लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर उस आपत्ति को दर्ज कराने के बाद जो विषय विशेषज्ञ हैं, जैसे गणित का प्रश्न गलत आया है तो गणित का विशेषज्ञ जो है, रीजनिंग का प्रश्न गलत आया है तो रीजनिंग का जो विशेषज्ञ है, उस हिसाब से विषय विशेषज्ञ उसकी जांच करते हैं। और अगर वो प्रश्न वाकई में गलत होता है तो फिर उसका जो है क्या होता है कि जैसे प्रश्न की संरचना गलत हो, कितने प्रकार से गलती को जो है पीईबी इंक्लूड करती है कि जैसे प्रश्न की संरचना गलत हो, मतलब वो जो हो प्रश्न जैसा वो प्रश्न जो है पूरा गलत ही हो। उसके बाद जो है या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो। मतलब जब ABCD दिया हो तो A भी आंसर हो, B भी आंसर हो, तो आप किसको चुनेंगे, तो वो भी एक प्रकार से गलत प्रश्न माना जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी विकल्प सही ना हो, प्रश्न ऐसा आता है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई आंसर ना ही, कोई भी आंसर सही ना हो, जैसा कि हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि उनमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं रहता है, तो वो भी एक प्रकार का गलत प्रश्न है। ये बताया गया है व्यापम के द्वारा कि किस प्रकार के प्रश्नों को गलत माना जाएगा। ठीक है, कोई भी विकल्प सही ना हो। यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त ना होता हो, मतलब हिंदी मीडियम में कुछ और हो, अंग्रेजी मीडियम में कुछ और हो,
तो उसमें अगर अलग अलग है और कुछ अलग अलग अर्थ निकल रहा है तब भी उसी हालत में भी प्रश्न को जो है गलत मान लिया जाएगा। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो, मतलब कोई प्रिंटिंग एरर हो, कुछ प्रिंट होना रह गया हो, अधूरा प्रिंट हो, तो उसको भी जो है हम जो है गलत मानेंगे प्रश्न को। कोई अन्य कारण जिससे विषय विशेषज्ञ द्वारा, समिति द्वारा उचित समझा जाए, या फिर जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं किसी प्रश्न को गलत मानते हैं, अपनी समिति की राय देते हैं, तो उस प्रश्न को भी है गलत माना जाएगा। तो ये 5, 6, 8 कारण हैं जिस प्रकार से उन कारणों की वजह से जो है किसी प्रश्न को गलत माना जाएगा। और एक और लास्ट कारण ये दिया है कि प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पीबी अंक प्रदान करता है, भले ही उसे निरस्त किए गए अंकों के प्रश्न को हल किया हो या नहीं। तो मतलब अब जब वो प्रश्न निरस्त हो जाता है, अगर उसको निरस्त कर दिया गया है तो उसकी उस अवस्था में क्या होगा, यहाँ से वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो को बाद में सब्सक्राइब जरूर करना है। इतनी बढ़िया जानकारी जो यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता है, एसबी स्टूडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो जब पीईबी उन प्रश्न को निरस्त कर देता है तो उसमें क्या होता है फिर। उदाहरण के तौर पे इन्होंने एक बताया है कि अगर जैसे 100 नंबर का पेपर था, जैसे कि एमबी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, उसमें से 2 प्रश्नों को अगर निरस्त किया जाता है तो निरस्त करने के बाद कितने प्रश्न सही बचते हैं, 98। और 98 में से आपने उदाहरण के तौर पे 90 अंक अगर प्राप्त करे हैं तो उसका अनुपात कैसे निकाल दिया जाएगा, ये उसका फॉर्मूला है यहाँ पर कि 90/98 गुणित 100। ठीक है, पूर्णांक कितना था, मतलब टोटल पेपर कितने का था, 100 नंबर का, उससे गुणा कर देना है किसका, जो हमारा प्राप्तांक है उसका, और बटे में कितना कर देना है, गलत प्रश्नों को घटाने के बाद जो अंक बचते हैं। जैसे 100 में से 2 घटा दिए तो 98 गलत प्रश्न बचते हैं, तो 100 - 2 बटे में हो गया 98, और ऊपर प्राप्तांक में कितना हो गया 90 गुणित 100। तो ये जो है, ये फिर सोचो कि जिस बंदे को 100 में से 90 अंक मिले हैं लेकिन उसमें 2 प्रश्न गलत थे, तो उसके अंक कितने हो गए अव्यापम के अनुसार, 91.83, मतलब 1.83 एवरेज मार्किंग। यही कहलाता है नॉर्मलाइजेशन के करीब जा रही है स्थिति। यह एक उदाहरण हो गया। मतलब अंकों का कैलकुलेशन कैसे होगा और अगले उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा कि अगर 150 नंबर के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया जाता है और उसमें से 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी जो है 148 में से 140 अंक प्राप्त करता है। तो उसके अंकों की गणना कैसे होगी, मतलब गलत प्रश्नों को हटाने के बाद जो आएगा पूर्णांक, जैसे 100 में से 5 घटा दिए या 150 में से 2 घटा दिए तो बटे में कितना आ गया, 148 आ गया। ऊपर जितने अंक अपन ने हासिल किए हैं इनटू कितने का पेपर था टोटल, 150 का था, तो उसके अंक कितने बन गए, 141 बन गए, ना कि 140। ये उसको फ़ायदा मिल गया 1.89 नंबरों का, जो 2 प्रश्न गलत होने की वजह से। तो आपके लिए पहला ही उदाहरण काम का है, मैं ज़्यादा तीसरे उदाहरण तक नहीं जाऊंगा, वो 200 अंकों के बारे में है। तो ठीक है, ये आदेश क्रमांक किससे है, पीबी का आदेश क्रमांक जो लिखा है भोपाल दिनांक 29/8/2016 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसको समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर आपने 100 नंबर का पुलिस का पेपर दिया, 100 में से 2 प्रश्न निरस्त किए गए। अब मान के चलो 2 नहीं 4 निरस्त करे जाएंगे। तो जब 4 निरस्त करे जाएंगे पेपर में, जब 4 अंक जो हैं निरस्त करे जाएंगे तो बटे में फिर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा, जैसे अपन ने 90 अंक प्राप्त करे तो 90 गुणित 100 बटे 96, या फिर आप जितने अंक प्राप्त करते हो उतने से गुणा करना है पूर्णांक का। मतलब एक फार्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि मैं अभी अलग से एक कागज़ पेन पे आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ, उससे आप जो भी प्रश्न आप गलत जो निरस्त किए जा रहे हैं पीईबी के द्वारा, उनको घटाने के बाद जो है अपने अंक निकाल सकते हो कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है आज आपको क्लियर हो गई, और मैं अलग से एक फार्मूला आपको जो है लिख के बता देता हूँ, 1 मिनट का वेट करिएगा। चलिए, तो एक अलग रजिस्टर में मैंने लिख के इसका फॉर्मूला लिख दिया है कि परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक बटे गलत प्रश्न निरस्त करने के बाद का पूर्णांक गुणित कुल पूर्णांक। इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी 100 नंबर की परीक्षा में 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न गलत हैं
5 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं विभाग द्वारा या पीईबी द्वारा, और अभ्यर्थी ने जो है 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके अंकों की गणना कैसे होगी कि 75 तो उसने नंबर हासिल किए हैं, लेकिन उसका पूर्णांक क्या माना जाएगा, 95 माना जाएगा, क्योंकि 5 प्रश्न जो है निरस्त हो गए हैं। 75 प्राप्तांक हैं, 95 पूर्णांक है, कब का, निरस्त होने के बाद का, गुणित कुल पूर्णांक कितने की परीक्षा थी, 100 नंबर की, तो उसके नंबर अब 75 ना होकर 78.94 हो जाएंगे, इसलिए दशमलव में नंबर आते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न जो है निरस्त किए जाएंगे, जो भी आप लोगों की तरफ से जो भी उस पर आपत्ति डाली जाएगी किसी प्रश्न में, कि किस किस प्रश्न में आपको आपत्ति है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पहली लाइन की आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं, और जैसे ही आपत्तियाँ आहूत हो जाएंगी, जो प्रश्न गलत रहेंगे उनको उसी हिसाब से गणना होकर आपको नंबर जो है पॉइंट में दिए जाएंगे। तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और मैं ये जो है इसका मैं PDF बना के आपके अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया कि अंकों की गणना किस प्रकार होगी। जब हर शिफ्ट में ये शिकायत आ रही है कि प्रश्न गलत आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए। ये कंटेंट, ये मेहनत, ये वीडियो, ये सब कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जितना ज़्यादा बन सके, आप सभी एक व्यूवर से मेरा निवेदन है कि अगर 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग ही इसको शेयर करेंगे, तभी ये 100 व्यू तक पहुंचेगा। 100 देख रहे हैं तो 100 तक शेयर करेंगे, तभी ये 1000 व्यू तक पहुंचेगा। तो ये मेहनत मैंने आप सभी के लिए की है, पूरी ऑथेंटिक जानकारी दी है, पूरी रूल बुक से जानकारी दी है, फार्मूले को समझाया है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ऐसी ही अपडेट के लिए। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।